नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, प्लैनेट्स एंड यू। मैं एक नई सीरीज यहां पर शुरू कर रहा हूं जिसमें हम हर एक दिन किसी नए ग्रह के बारे में और आने वाले ट्रांजिट के बारे में अलग तरह से बात करने की कोशिश करेंगे। हर ग्रह अलग अलग तरीके से आपके जीवन में प्रभाव देता है, हर ग्रह अलग अलग मूवमेंट्स के साथ आपके जीवन में चलता है और ग्रहों का हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारी जीवन शैली के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारे रहन सहन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसीलिए हर ग्रह का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी तरह की कैलकुलेशंस मैं कर रहा था कोरोना काल में, जब मैंने पॉजिटिविटी पार्ट शुरू किया था। और आप सभी अगर जुड़े हुए हैं उस समय से तो आपको बिल्कुल पता होगा कि उस कठिन समय में भी, उस कठिन काल में भी, उस नेगेटिविटी के अंधकार में भी हमने पॉजिटिविटी के जरिए कुछ ग्रहों की अच्छाई देखी, ग्रहों के अच्छे मूवमेंट्स देखे, ग्रहों के अच्छे चाल के साथ हमने उस कठिन समय को निकाला। आने वाला समय भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। प्लस अभी से ही लोगों के मन में जो एक भ्रम का जो जाल फैला हुआ है, इस भ्रम जाल को दूर करने के लिए और इस कठिन समय में भी अपने आप को और ज्यादा बैलेंस करने के लिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूं प्लैनेट्स एंड यू, एक सीरीज जो हर एक दिन आपको एक नया डायरेक्शन देगी, हर एक दिन आपको एक नई रोशनी देगी और इसके माध्यम से आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा आसान कर पाएंगे, और भी ज्यादा सिंपल कर पाएंगे एंड आप समझेंगे कि कैसे ग्रह आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव देते हैं और कैसे ग्रह आपके जीवन में खराब ना करके अच्छा करते हैं। आज से ही 1 जनवरी 2026, आज के इस दिन से अपने दिमाग में एक बात जरूर बिठा दीजिए, प्लैनेट्स नेवर पनिश यू, दे प्रिपेयर यू to fight the situation, to understand the situation, to gain the benefits from the situation। हमारी प्रॉब्लम ये कि हमने ये धारणाएं बना रखी है कि जो हो रहा है वो ग्रहों की वजह से हो रहा है और हम हर एक गलती का ब्लेम जो है वो ग्रहों पर दे देते हैं। ग्रह सिर्फ परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उस परिस्थिति में हमें किस तरह से आगे बढ़ना होता है और किस तरह से उस परिस्थिति को हमें फेस करके आगे निकलना होता है, उसका भी रास्ता ग्रह बताते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी ग्रह आपका बुरा नहीं चाहता, कोई भी ग्रह ये नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में हर तरह की परेशानियां ही लेकर के आए और सुख बिल्कुल भी आपको दिखाई ना दे। कोई भी ग्रह ये नहीं चाहता कि आप हमेशा बिल्कुल नेगेटिव बने रहें और आपके जीवन में किसी भी तरह की अच्छाई ना देखने को मिले। एवरी प्लैनेट, 9 ग्रह हमारे लिए वैदिक ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और 9 के 9 ग्रहों में अच्छाई भी है और बुराई भी है। समय समय पर आपके जीवन में दोनों ही स्वरूप ग्रहों के देखने को मिलते हैं। बट हम ग्रहों को कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, हम बहुत ज्यादा परेशानियों में उलझ जाते हैं, तब हम ग्रहों के पीछे भागते हैं और हम देखना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो मुझे इतना परेशान कर रहा है। हमने कभी ये कोशिश नहीं करी कि ये जान लिया जाए कि कौन सा वो ग्रह है जो मुझे इतना अच्छा, इतना खुश और इतना पॉजिटिविटी दे रहा है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां लेकर के आ रहे हैं। उपाय भी हम हमेशा उन्हीं ग्रहों के करते हैं जो ग्रह परेशानियां लेकर के आ रहे हैं। हम कभी अच्छे ग्रहों के उपाय नहीं करते। कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने शायद ये नहीं पूछा होगा कि मेरी कुंडली में सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है, वो बताइए जिसका उपाय मैं करूं। वैसे तो उपाय ग्रहों के अच्छे और खराब के साथ नहीं किए जाते, परिस्थिति के हिसाब से आपको उपाय करने होते हैं। जैसे बीमारी के माध्यम से ही आपको दवाई दी जाती है, कौन सी बीमारी पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए वो जरूरी होता है। आप एवरीडे विटामिन की गोलियां तो खा सकते हैं, बट इसके बावजूद भी आपको स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन खाना जरूरी होता है। बिल्कुल इसी तरह से वैदिक ज्योतिष काम करता है। आप हर एक दिन एक मंत्र का जाप करके अपने आप को पॉजिटिव जरूर रख सकते हैं, बट जब सामने कोई विपत्ति खड़ी है, सामने कोई नेगेटिविटी खड़ी है, तो उस पर्टिकुलर नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज की जरूरत पड़ती है और वही स्पेसिफिक उपाय आपके जीवन में उस कठिन समय को निकालने में आपकी मदद करते हैं।
इसीलिए वैदिक ज्योतिष बिल्कुल बेस पर काम करता है। वैदिक ज्योतिष ग्रहों के उस पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है जहां से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और उस प्रॉब्लम के मेन मुख्य कारण क्या बन रहे हैं, प्रॉब्लम की समय सीमा कितनी बन रही है और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या क्या बन रहे हैं। क्योंकि समय सीमा मालूम पड़ते ही उन सॉल्यूशंस के साथ हम उस समय सीमा को आराम से पार कर लेते हैं। यही वैदिक ज्योतिष की बहुत बड़ी खूबसूरती है। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मैंने बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को लोगों को हल करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि लोग कैसे कठिन समय को बड़े आराम से निकाल देते हैं और कैसे एक कठिन काल भी उनके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर के आ जाता है। तो इसीलिए 2026 की शुरुआत हम कर रहे हैं और 2026 की शुरुआत आपको इसी नोट के साथ करनी है कि आप वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल से जुड़े हुए हैं। वैदिक ज्योतिष को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके मन में बस एक ही बात होनी चाहिए कि कोई भी ग्रह मेरा नुकसान करने के लिए नहीं, मुझे सही दिशा दिलाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए और अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए मेरी मदद कर रहा है। ये थॉट जब आप पैदा करेंगे अपने अंदर, तब आपका विश्वास प्लैनेट्स पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और प्लैनेट्स का आपके साथ अलाइनमेंट एक पॉजिटिव तौर पर देखने को मिलेगा। आपको काफी ज्यादा पॉजिटिविटी फील होगी और यही पॉजिटिविटी इस 2026 के साल को निकालने में भी आपकी मदद करते हुए नजर आएगी। हर एक ग्रह, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे शनि की 7.5 ही क्यों ना हो, चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष ही क्यों ना हो, बट फिर भी अपने मन में बस ये सकारात्मक विचार जरूर रखिएगा। देखिए, विचार रखने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको मुझे कोई स्पेसिफिक फीस भी नहीं देनी पड़ रही और प्लस ये विचार मैं खुद भी अपने मन में रख करके चल रहा हूं कि ग्रह जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, आपके लिए कोई ग्रह नुकसान नहीं करेंगे। तो अगर मैं खुद किसी चीज को फॉलो कर रहा हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूं कि आप भी इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई पैसा भी नहीं जा रहा और ना ही आपको कोई शारीरिक नुकसान हो रहा है, ना ही आपको कोई मानसिक नुकसान हो रहा है। बट यस, ये जरूर है कि 1% ही क्यों ना हो, बट आपका कहीं ना कहीं भला तो जरूर हो ही जाएगा, आपका कहीं ना कहीं फायदा तो आप देख ही पाएंगे। और जब आपको लगे कि यार मेरा फायदा हो रहा है, तो बस ये छोटा सा जो मैंने आपको बात बताई है, इसको आप दूसरों तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा, उन्हें भी लगेगा कि आपने उनका भला किया और आपके हाथ से एक पुण्य कर्म यहां पर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो अच्छाई की जो नंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैं अकेला पूरे विश्व को तो ये चीज नहीं बता सकता, बट आप एक एक करके अगर बताते चलेंगे और सामने वाले को भी बोलिएगा कि वो भी आगे किसी का भला कर ले, तो शायद हम एक बड़ी संख्या में लोगों को 2026 में इस पैनिक के माहौल से, इस भ्रम के माहौल से, इस डरावने माहौल से बाहर निकालने में कहीं ना कहीं सफलता जरूर हासिल करेंगे। यही मकसद है मेरा इस साल में और पूरी तरह से हर एक ग्रह को डिटेल में एनालिसिस करके, डिटेल में कैलकुलेशन करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। हर एक ग्रह का यूनिवर्स पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, विश्व पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे, जो हम हर बार करते हैं। बट इस साल में स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर ग्रह की वजह से आप अपने जीवन में कैसे एक नई सकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, एक नई पॉजिटिविटी को लेकर के आ सकते हैं। और हर एक ग्रह के ट्रांजिट के साथ आप अपने जीवन में कैसे बदलाव लेकर के आ सकते हैं बिना आपकी राशि के। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस प्लैनेट के मूवमेंट का आप फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जब आप डेली इन वीडियोस को देखेंगे तो आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे और आपके लाइफ में भी कई सारी अच्छी चीजें आपको जरूर जरूर देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से वही लाइन रिपीट करता हूं, प्लैनेट्स never punish you, they prepare you for good time and to face the bad time in a good way। उम्मीद करता हूं कि आप इस लाइन को नोट कर लेंगे और पूरे साल इस लाइन को जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा व्हाट्सएप का चैनल जरूर आप ऐड कर लीजिएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको डेली अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या कुछ नए वीडियोस आ रहे हैं, कौन कौन से चैनल्स पर कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं। बिकॉज 2-3 और चैनल हैं मेरे जो शायद आपको नहीं पता है अब तक, तो आप वहां पर जाकर के भी उन वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। तो इसीलिए
व्हाट्सएप के चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे के सारे अपडेट्स लेते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिए और जहां जहां शेयर कर सकते हैं जरूर से शेयर करिए। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2026 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएगा, ढेर सारी अच्छाई लेकर के आएगा और इस पूरे साल में आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं फेस करेंगे। धन्यवाद।